जादुई लहंगों की खेती। यही कुछ 20 साल पुरानी बात है। चमनपुर गांव में आरती अपनी दादी कुंती के साथ रहती थी। आरती अक्सर उदास बैठा करती थी क्योंकि आरती का इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं था। आरती दिखने में थोड़ी सांवली थी, परंतु आरती एक अच्छे दिल की लड़की थी। आरती की दादी आरती से बहुत प्यार करती थी ताकि आरती को उसके माँ बाबा की कमी ना लगे। आरती के सांवले रंग की वजह से आरती के पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए आरती अक्सर अपने कमरे तक ही सीमित रहती थी। आरती की दादी कुंती उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। आरती को जादुई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। आरती जादुई कहानियाँ सुनकर अक्सर नए नए तरह के जादू के बारे में बातें किया करती थी। दादी माँ, क्या असलियत में जादुई दुनिया होती है क्या? दादी माँ, क्या मेरे माँ पिताजी जादुई दुनिया में हैं? जरूर वो जादुई दुनिया से मुझे देखते होंगे, परंतु पता नहीं क्यों वो मेरे पास नहीं आते। क्या उन्हें मेरी जरूरत नहीं है? दादी माँ, बोलो ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे माँ पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु तुम्हारे पास नहीं आ सकते। भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए हैं। परंतु दादी, भगवान ने मेरे पास क्यों नहीं छोड़ा? मैं भी अपने माँ बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। सभी के माँ बाबा होते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारे माँ बाबा बहुत अच्छे थे, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। भगवान अक्सर अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और फिर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी दादी माँ है ना तुम्हारे साथ। जी दादी माँ, आप बहुत अच्छी दादी माँ हो। और इस तरह बातें करते करते आरती को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। आरती की दादी आरती को रोजाना लोरी सुनाया करती थी और उसके बाद खुद सोया करती थी। कुंती की उम्र अब बहुत हो गई थी, जिस कारण वो बाहर जाकर काम नहीं कर पाती थी। कुंती अपने गार्डन के बाहर ही फल व सब्जियां उगाकर अपना गुजारा कर रही थी। कुंती के पास एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर वो घर के छोटे मोटे खर्चे चलाया करती थी। आरती सुबह उठकर गार्डन में अपनी दादी माँ के पास आ जाती है। दादी माँ, मैं भी आपके साथ खेती के काम में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम यहाँ बैठकर देख सकती हो कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और इस तरह आरती दादी के साथ अपना पूरा दिन बिताया करती थी। एक दिन आरती अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, आप मुझे रोजाना ढेर सारी जादुई कहानियाँ सुनाती हैं। क्या मुझे भी कभी कोई जादुई चीज मिलेगी? क्या असलियत में ये जादुई चीज होती है क्या? हाँ आरती बेटा, तुम्हें भी एक दिन जादुई चीज मिलेगी। बस तुम जादुई शक्तियों पर अपना विश्वास बनाए रखना। आरती अक्सर जादुई दुनिया के बारे में सोचा करती थी कि वो अगर जादुई दुनिया में जाएगी तो वो क्या करेगी। इसी तरह आरती एक दिन अपने बेड पर लेटकर जादुई लहंगों की दुनिया के बारे में सोच रही होती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में लहंगों की दुनिया में चली जाती है। जादुई लहंगों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, जिसे देखकर आरती बहुत खुश होती है। वहाँ सभी लहंगे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे लहंगे थे। कोई लहंगे घूम रहे थे तो कोई लहंगे आसमान में भी उड़ रहे थे। आरती बादलों में बैठकर लहंगों की दुनिया का आनंद उठा रही थी कि तभी एक परी उसके पास आ जाती है। आरती बेटा, तुम्हारा इस लहंगे की जादुई दुनिया में बहुत स्वागत है। आप तो एक परी है ना? आप इस लहंगों की जादुई दुनिया में क्या कर रही हैं? और आपका घर कहाँ है? हाँ, मैं रंगीली परी हूँ और मैं यहीं इस लहंगों की दुनिया में रहती हूँ। मुझे पता है तुम अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती हो। बहुत ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से तुम्हारी दादी बाहर काम पर नहीं जा सकती, जिस कारण तुम 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाती हो।
लेकिन तुम्हारे अंदर ये खास बात है कि तुमने इतनी गरीबी होने के बाद भी अपनी दादी को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो तुम्हें भरपेट खाना नहीं खिला पा रही है। ये सब देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने गार्डन में उगा देना और अगले दिन तुम जादू देखोगी और इससे तुम्हारी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। तभी आरती को उसकी दादी की आवाज सुनाई देती है और आरती की दादी उसे नींद से जगा देती है। आरती उठते ही अपनी दादी को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसके सपने में एक परी आई थी और उसने उसे जादुई बीज दिए थे। आरती जब दादी को वो बीज दिखाती है तो दादी हैरान रह जाती है कि असल में इसके हाथ में बीज कहाँ से आए। दादी आरती का कहना मानकर वो बीज अपने गार्डन में उगा देती है। आरती उन बीजों को पानी डाल देती है। अब आरती और दादी दोनों खड़े होकर जादू होने का इंतजार करती हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जादू नहीं होता। थक हार कर आरती और दादी कमरे में चले जाते हैं। दादी आरती को खाना खिला देती है। खाना खा पीकर आरती अभी भी एक ही चीज का इंतजार कर रही थी कि जादू क्यों नहीं हो रहा। दादी, अब तो रात हो गई है और अब तक कोई जादू नहीं हुआ। दादी आरती को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चुपचाप सो जाओ और सपनों में अपनी परी से पूछना कि जादू क्यों नहीं हुआ। परी जरूर तुम्हें इसका कोई समाधान बताएगी। दादी को वो बीज आम बीज लग रहे थे। दादी आरती को लोरी सुनाकर सुला देती है। रात होते ही उन बीजों का जादू होना शुरू हो जाता है और आरती के गार्डन में जादुई लहंगों की खेती होने लगती है। सुबह हो जाती है। दादी और आरती की नींद खुल जाती है। आरती उठते ही जादू देखने के लिए गार्डन की ओर जाती है और वो ये देखते ही हैरान हो जाती है कि गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर लहंगों की खेती हो गई है। अब आरती के पास लहंगों की कमी नहीं थी। तरह तरह के रंग बिरंगे सुनहरे लहंगे आरती के गार्डन में आ गए थे। देखिए दादी माँ, परी के जादुई बीजों की मदद से अब हमारे पास बहुत सारे लहंगे हो गए हैं और अब हम इन लहंगों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान, आरती बेटा, ये कैसे हुआ? आप ही तो कहती थी ना दादी कि जादू पर विश्वास रखो, जादू अवश्य होगा। आपकी बात सच हो गई और परी के जादुई बीज की मदद से आज हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर लहंगे हो गए। आरती अपने लहंगों के खेत में से रोजाना लहंगे ले जाकर बाजारों में बेचने लगी और उनसे जो भी रुपए मिलते उससे अपना और अपने दादी का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे आरती लहंगे बेच बेचकर लहंगों का एक शोरूम खोल लेती है और वो गांव की सबसे अमीर लड़की में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।